चलो पूर्णिया बिहार वासियों, लाइव में आने का कारण है कि हाई कोर्ट के जज के घर मिली भारी नकदी। दिल्ली का मामला है और हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ गरीबों के साथ चलकर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े भूमाफिया, इन लोगों के खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करता हूं और करते चले आ रहा हूं। और आज मैं अत्यंत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे न्यायपालिका में जो आज दैनिक जागरण के अखबार में जो कहा गया है कि जज साहब के घर भारी मात्रा में रुपया देकर आग बुझाने वाला कर्मी बेहोश हो गया, और मैं उस अग्नि देवता को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ये जज साहब के बंगला में आग लगे और इनकी काला करतूत सामने आ गए साफ सुथरा में, कि आज हमारा न्यायपालिका भी दिखता है। ये हम फिल्मों में सुनते थे, आज ऐसा स्थिति आ गया है जो आज देखना पड़ रहा है। आप इससे समझ लीजिए पूर्णिया बिहार वासियों, भारतवासियों, कि हमारी न्यायपालिका किस प्रकार से गरीब गुरबा को न्याय करते होंगे, और सामान आदमी हाँ जो भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े रसूखदार लोगों को किस प्रकार से न्याय मिलता होगा, उसका तो आप लोग अनुभव महसूस करते ही होंगे कि हमारे न्याय प्रणाली गरीब गुरबा को किस प्रकार से न्याय करते हैं। ये छुपी हुई नहीं है। मैं आज इसलिए ये बात बोलने पर मजबूर हुआ हूँ कि मैं हमेशा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के कार्य संस्कृति के विरुद्ध डटकर आवाज़ उठाया हूँ भ्रष्टाचार का, जिसमें हमको कई प्रकार से परेशान भी किया गया है। और हमारे न्यायपालिका में सभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं। कहीं न कहीं कुछ ऐसे जज साहब हैं जो न्याय मिलते हैं गिने चुने, और इस प्रकार से भ्रष्ट जज, भ्रष्ट डीएम, भ्रष्ट नेता के कारण हमारा देश का जो हाल है कानून व्यवस्था का, ये हमारे भारत और बिहार पूर्णिया को छुपा हुआ नहीं है। मैं यही मांग कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का अखबारों में आना जज साहब के खिलाफ इतना रुपया उनके यहाँ मिला है, तो आज अगर सही से जांच हो, न्यायपालिका के ऊंचे पद पर, कार्यपालिका के ऊंचे पद पर, विधायिका के ऊंचे बड़े बड़े पोस्ट पर, जो जिनके हाथों में कानून व्यवस्था, हम लोगों का जान प्राण, हम लोगों का मान मर्यादा, हम लोगों का संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति की देख रेख, ये तमाम चीज़ जो है उनके लोकतंत्र में हम लोग जो सौंपे हैं, किस प्रकार से ये लोग अत्याचार हम लोगों पर करता है, ये इन बातों से आपको साबित हो जाएगा कि हमारे जज साहब का काला करतूत, हमारे पूर्णिया डीएम साहब का काला करतूत, भ्रष्टाचार का हम इतना उजागर पर्दाफाश करते आए हैं। जैसे कि न्यायालय मुंसफ पूर्णिया 514-93 केस नंबर, टाइटल सूट धर्मचंद राका बेनाम बिहार सरकार, इसमें किस प्रकार से हमारे जिला पदाधिकारी, जज साहब और कर्मचारी, ये तमाम सभी मिलकर किस प्रकार से डिग्री के माध्यम, फर्जी कागजात के माध्यम, फर्जी कागजात बनाकर ये रसूखदार लोगों को ज़मींदार बनाए। और मैं इसकी जांच सीबीआई से मांग किया, और सीबीआई जांच का आदेश रहने के बाद भी मैं सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल किया, हाई कोर्ट को भी मैं सूचना लिखित दिया, मांग किया जांच कर। तो मुझे आज ये जो दैनिक जागरण अखबार में जज के यहाँ जो भारी मात्रा में नकदी रुपया मिला है,
ये इनसे साबित होता है कि हमारी बात को अनदेखी, अनसुनी, मनमानी और भ्रष्टाचार के बल पर किस प्रकार से मैं जहाँ जहाँ शिकायत किया हूँ वहाँ वहाँ माफियाओं का इतना शक्ति है कि इतना लिखा पढ़ी करने पर, इतना आदेश निर्देश होने पर, हमारे पास आदेश निर्देश राष्ट्रपति के यहाँ से है, प्रधानमंत्री जी के यहाँ से है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हैं, वहाँ से अशोक ठाकुर के नाम से डायरेक्ट जो है हाँ लिखा पढ़ी आए हैं हाँ। और इस प्रकार से हमें न्याय नहीं मिलना और मैं अकेला इस मैदान में लड़ रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जमीन महाघोटाला के खिलाफ, और जान हथेली पर रखकर इन सब बड़े बड़े अधिकारी को मैं आड़े हत्थे लेते हुए मैं उनका उजागर किया हूँ, उजागर कर रहा हूँ। आज हमारे पूर्णिया बिहार में पटना चीफ जस्टिस से भी मैं कह रहा हूँ कि आप अगर यदि कानून व्यवस्था बेदाग रखना चाहते हैं और लोकतंत्र में कानून व्यवस्था के प्रति, जज के प्रति जो हमारे लोकतंत्र में भावनाएं हैं, भगवान का जो न्याय करने की जो आपका देवता माना जाता है, ये विश्वास जो है टूट रहा है। और इस तरह का अखबारों में पढ़ना और मन को विचलित और मन को जो है दुखी पहुंचता है कि आप लोगों के जैसा जिसके हाथों में बागडोर है, हम लोग आपको सारा चीज़ समर्पित कर दिए हैं और उसको आप गलत तरीक़ा से हाँ ये अन्याय अत्याचार के तरीक़ा से कानून व्यवस्था चलाइएगा तो गरीब गुरबा को न्याय करेगा कौन? ये हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों से मेरा सवाल है। और आम जनता, बिहार की जनता से भी मेरा निवेदन है कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कि न्याय व्यवस्था आपको न्याय मिल रहा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए हाँ, नहीं तो मेरा लगाया गया आरोप का जांच होनी चाहिए कि हमारे पूर्णिया में हमारे डीएम साहब, हमारे न्यायालय, सक्षम न्यायालय जमीन संबंधी माफियाओं को ज़बरदस्त डिग्री दे रहे हैं फर्जी आधार, भ्रष्टाचार के बल पर, नोटों के बंडल पर। और गरीब गुरबा जो है अपने पूर्वजों का कागज लेकर वो भटक रहे हैं। कहाँ न्याय मिलेंगे? कौन न्याय करेंगे? अगर इस तरह का सोशल मीडिया अखबारों द्वारा जज साहब के ये काला करतूत को सामने लाएंगे तो आप बताइए कि हम लोग कैसे न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर विश्वास करें? हमारी संपत्ति, हमारा जान माल, हमारा इज्जत, मान, सम्मान, ये अगर यदि आप नहीं बचा सकते हैं तो ये सब जो है बंद कीजिए। आपसे अच्छा तो राजतंत्र था, आपसे अच्छा तो अंग्रेज तंत्र था, जो अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को अंग्रेज भी नहीं बख्शा करते थे। तो फिर ये लोकतंत्र में ये लुटेरे सब जो है कानून बनाकर अपने हितों में करोड़ों अरबों का सुख भोग, महल और ये जमीन सब जो हड़प के रखे हैं, ये इसकी जांच आम जनता के कराने के बजाय इनकी कागजात ठीक कीजिए। और जांच किसका कीजिए? मुख्य सचिव का कीजिए जो पूर्व का है और वर्तमान में है, वो डीएम का कीजिए जो पूर्व में करके गए और वर्तमान में है। उस जज साहब को देना चाहिए हिसाब किताब कि आपका पिताजी के पास आपका कितना संपत्ति था, दादा के पास कितना संपत्ति था, और आप जब जज बने तो आप कितना संपत्ति आया है। इन सभी का लेखा जोखा सर्वविदित कीजिए। ये लोग अगर सुधर जाएंगे तो हमारा भारत का कानून व्यवस्था सुधर जाएंगे और हमारे देश में जो भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, इनको समाप्त करने के लिए ये जो है बड़े पोस्ट पर बैठे हुए ये माफिया लोगों को, ये जो गुंडा लोग से जो ताल्लुकात रखते हैं, आज बताइए कि हमारे जज साहब अगर सही से अगर न्याय करे और गलत को सजा दे तो आज गुंडा अपराधी का बोलबाला नहीं होगा। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश
योगी आदित्यनाथ जी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि कोई तो है माई का लाल जो कानून को जो है आईना दिखाने का काम करता है और अपराधियों का इनकाउंटर करता है। हमारे पूर्णिया बिहार में सिर्फ अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी अखबारों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आकर अपनी बात को रखते हैं कि मैं अपराधियों को ये करूँगा, मैं अपराधियों को वो करूँगा, और आए दिन हमारे शासन प्रशासन का काला करतूत सोशल मीडिया के द्वारा, हाँ, अखबारों के द्वारा प्रकाशित होता है कि अपराधी जो है रिहा हो गया, अपराधी जो है लूट लिया, अपराधी जो है हत्या कर दी, अपराधी जो है जमीन छीन लिया। क्या आप लोग को भी साथ ये हो रहा है ना? न्याय मिलता है? सुनिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और लोकतंत्र के ठेकेदारों, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, जनता मालिक होता है। आज इन्हीं को जो है नौकर से भी बेहतर रखे हो और तुम नौकर होकर भी मालिक के दावेदारी करते हो। ऐसा नहीं होगा। जिस दिन ये गरीब गुरबा और हमारे जाग जाएंगे उस दिन तुम्हारा सारा करतूत जो है निकाल देंगे, क्योंकि तनख्वाह ये लोग देते हैं और तुम लोग पाते हो और उस पर भी गलत करते हो और न्याय करने के बजाय निर्दोष लोगों को आप जेल में भेज देते हैं। जिनको बेल कराने का, हमारे पास ऐसा व्यक्ति आता है, झूठा मुकदमा कर देता है, उसको बेल कराने के लिए बेलर नहीं मिलता है, पैसा नहीं है, खाने का उपाय नहीं है और उसकी जमीन छीन ली जाती है। तो क्या आप बैठकर न्यायालय में यही कर्म करते हैं? और आपका देखिए अग्नि देवता को मैं धन्यवाद देता हूँ जो वो आग लगाकर ये जज साहब के यहाँ से काली कमाई का ये जो चमकता हुआ उजागर किए हैं दैनिक जागरण में और मीडिया में। उन अखबार नवीस को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप भी अशोक ठाकुर के जैसा कलेजा रखते हैं बोलने के लिए और लिखने के लिए। आपकी कलम में सच्चाई है और सच्चाई छपनी चाहिए। और आपसे मेरा सभी से सोशल मीडिया और मैं सभी लोग से, जनता से निवेदन करता हूं कि गलत का प्रतिकार करो और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करो। गलत न सहेंगे और ना गलत करेंगे, ना हम किसी का सुनेंगे ना किसी का सुनाएंगे। हम स्वतंत्र देश में, आज़ाद देश में, मैं आज़ाद तरीका से कानून के, संविधान के नियमानुसार चलने के लिए हम लोग बाध्य हैं। यहाँ गड़बड़ी फैलाने वाला जो कानून का जानकार है वही कानून में उल्टा सीधा कर लोगों को परेशान करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय करने के बजाय उसे शोषण करते हैं। ऐसे जज साहब को ढूंढकर उसे फांसी दी जाए। कानून सबके लिए है, मैं मांग करता हूं। और प्लस उसकी बात, पूर्णिया से, बिहार से अशोक ठाकुर खुलेआम चुनौती करता है और संजय सर्वांगी भूमि राजस्व मंत्री को मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के बल पर न्यायालय डिग्री कैसे दे रहे हैं और जज साहब, डीएम साहब कैसे उसको सहयोग कर रहे हैं और सरकारी जमीन, गरीबों की जमीन, आदिवासी की जमीन, इन लोगों का कैसे जमीन जो है माफिया छीन रहे हैं। इन सभी का पर्दाफाश करता हूं और मेरा आरोप सत्य है। आइए, आपका स्वागत है जांच एजेंसी का। अगर यदि आप में शर्म नाम का चीज़ है, कानून व्यवस्था नाम अगर कुछ का है बिहार में, तो आइए, मैं जांच में सहयोग करता हूं और गरीबों को न्याय कीजिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, उसको निकलने नहीं दीजिए, इसकी संपत्ति जांच सीज कीजिए और इसको जेल भेजकर फांसी दीजिए। यही मेरा मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदया से, प्रधानमंत्री से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। क्या पटना हाई कोर्ट का ये जितने भी है सब जज का संपत्ति, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, इन सभी का और टोटल जिला पदाधिकारी का, बड़े मुख्य सचिव का, मंत्री का, नेता का, इस सभी का सर्वविदित कीजिए। उनके पास अचल संपत्ति और चल संपत्ति उनके बाप दादा के पास क्या था और जज बनने, डीएम बनने और मंत्री बनने के बाद इनके पास क्या है, उनकी उजागर कीजिए। धन्यवाद। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ
तुम उस पर कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो हम जो आरोप लगा रहे हैं, आइए पहले आइए तो हम भ्रष्टाचारी को नींद हराम कर देंगे। बिहार से मेरा नाम अशोक ठाकुर है, चाहे वो जज हो, चाहे डीएम हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एनीबडी कोई हो, अशोक ठाकुर छोड़ने वाला नहीं है।